आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आपको लॉकडाउन के तुरंत बाद किस तरह ट्रेनिंग करनी है, कौन कौन से पॉइंट आपको अवॉइड करने चाहिए और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए और वो आपको रिजल्ट देने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेलिंग में बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया था कि आपको कंप्लीट लॉकडाउन का हमने एक शेड्यूल दिया था, क्या आपने उसको फॉलो करना शुरू किया और क्या आपको रिजल्ट्स मिले, प्लीज मुझे कमेंट में बताना। राइट, सो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिस आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद आपको क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि पिछले लॉकडाउन में मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए ताकि आप वो गलती ना करो। राइट, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस बोर्ड में मैंने लिखा है 3 पॉइंट्स मस्ट रिमेंबर, मतलब 3 ऐसे पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर ऐसी कंडीशन फ्यूचर में भी आती है तब भी आपको चीज याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैंने लिखा है लिसन टू योर बॉडी, डोंट ओवरलोड। मतलब जब भी, जैसे सपोज अभी आप लॉकडाउन के अंदर हो तो आप देख सकते हो कि हमारे आसपास कितनी अफरा तफरी मची रहती है, कितना ज़्यादा हम मेंटल टॉर्चर झेलते हैं, फिर हमेशा मतलब पूरे दिन हम घर के अंदर ही लॉक रहते हैं। तो जब ये सारी कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी जब ग्राउंड के अंदर हम जाते हैं तो हम एकदम से यूज टू नहीं हो पाते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कब ग्राउंड में जाऊंगा, कब ग्राउंड में जाऊंगा। लेकिन अगर आप अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं करते, ज्यादा ओवरलोड करते हो, तो इस पॉइंट के अंदर आप आ जाते हो और ये पॉइंट बहुत ज्यादा हार्मफुल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पिछले साल सेम ऐसी मिस्टेक करी थी। सारी चीज मैंने एक वीक के अंदर कर डाली, जिम भी कर डाला, बैटिंग भी करी, बॉलिंग भी करी, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करी। तो उससे क्या हुआ, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा लोड पड़ा, मेरे को इंजरी हुई और मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लगा। जो मेरी बॉडी का पेन था वो कम से कम उसको जाने में 6-7 दिन लग गए। तो वो चीज आप बिल्कुल भी गलती ना करें। आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी पर लोड बढ़ाना है, एकदम आपको नहीं करना। राइट, तो डोंट ओवरलोड। 99% बच्चे गलती करेंगे और अगर आपने इस वीडियो को सुन लिया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप ये गलती नहीं करेंगे। सेकेंड चीज है जीरो एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या होता है, अब जब हम अगर अपना गेम अगर हम देखें, लॉकडाउन से पहले हमारा गेम कैसा होता है और लॉकडाउन के बाद हमारा गेम कैसा होता है, आपको अच्छी तरह पता है कि जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मेरा गेम जैसे लॉकडाउन से पहले था अब भी वैसा ही होना चाहिए, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। राइट, और जब आप एक्सपेक्टेशन करते हो तो क्या होता है, आप ऑब्वियस ही बात है यार, जब आप पूरे 2 महीने से घर के अंदर पैक हो और एकदम से आप ग्राउंड में जाओगे तो आप वैसी बैटिंग है, वैसी बॉलिंग है, वैसी फील्डिंग तो नहीं कर पाओगे जैसे आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग में कर रहे थे। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा होंगी और आप एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाओगे तो आपको इस पॉइंट की वजह से डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। और 99% बच्चे गलती करते हैं, मैंने भी करी थी। प्लीज आप ना करें क्योंकि मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है अवॉइड अनहेल्दी फूड्स। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, कई स्टेट्स के अंदर एकेडमी खुल चुकी हैं, तो अब क्या होगा, फूड के स्टॉल्स भी खुलेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का मन अब कर रहा होगा यार मैं चिली पोटैटो खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा, ये खाऊंगा। अनहेल्दी फूड जो होते हैं हमारे खाने का मन करता है, खाने हैं बट ओवरलोड नहीं करना। मैंने पिछले साल क्या गलती करी, अनहेल्दी फूड्स खाए, तबीयत खराब हो गई। राइट, फिर मैं 10 दिन बाद रिकवर हुआ। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो अगर आप इन फॉल्ट्स को रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी, मतलब कहते हैं ना कि ग्रोथ होगी आपकी, वो तभी होगा ये ग्रोथ अगर आप इन पॉइंट्स को समझते हैं अच्छे तरीके से। राइट, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सी गलती करने वाले थे या कर रहे हो। राइट, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हमने समझ लिया कि ये 3 पॉइंट जो है कि हमें नहीं करने हैं, इनसे हमें बचना है। अब आपको समझना है कि अब हमारी ट्रेनिंग कैसे करनी है, हाउ टू ट्रेन। जैसे मैंने लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। इससे मैंने क्या कर रखा है, बैट्समैन के लिए भी शेड्यूल बना रखा है, बॉलर्स के लिए भी शेड्यूल बना रखा है, और मैंने आपको बता रखा है फिजिकल ट्रेनिंग कैसे करनी है। राइट, सो 1 बाय 1 मैं आपको छोटी चीजें बताने वाला हूँ, छोटी छोटी बेसिक्स है जो आपको डेफिनेटली करने चाहिए। और ये जो वर्कआउट है ये 20 से 30 दिन तक के लिए एलिजिबल है। मतलब जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपको कम से कम अपने आप को 20-25 दिन देने हैं, तब आपकी जो परफॉर्मेंस पहले वाली थी ना वो आना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो धीरे धीरे लोड उठाना शुरू कर देगा। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉकिंग के बारे में। आपको नॉकिंग करनी है, कितने सेट करने हैं, 2 से 3 सेट करने हैं। लेकिन ध्यान रहे एक दिन में आपको एकदम एक साथ 150-200 बॉल नॉक नहीं करनी। राइट, अगर आप नॉकिंग करते हैं तो 30-30 के 4 सेट करें या 30-30 के 3 सेट करें, या मैक्सिमम 40-40 बार के कम से कम 3 सेट करें, तो आपके टोटल 120 बॉल हो जाएंगी। तो आप यहाँ से शुरू करें। उसके बाद आपने टी कोन्स ड्राइव करना है, आपको अपने बेसिक ठीक करने हैं, आपको अपना पोस्चर ठीक करना है। तो अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट, उसके बाद आपको शेडोज करनी है। बैटिंग के सारे बेसिक्स सबसे ज़्यादा अच्छे किससे होते हैं, शेडो करने से होते हैं। उसके बाद अगर आप उसको नेट पे अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप ये तीनों चीजें करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको लाइट नेट्स करने। राइट, लाइट नेट्स करने, ज्यादा नेट नहीं करना, ज्यादा बैटिंग नहीं करनी। अगर आप इनके अगेंस्ट कुछ करते हो, एग्जांपल के तौर पे आप छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो,
पहले ही वीक के अंदर ही। उसके बाद आपने क्या करा, आपने धड़ाधड़ बैटिंग करे जा रहे हो, उल्टी सीधे शॉटें मारे जा रहे हो, तो क्या होगा, आपकी फोरआर्म में आपके जो ग्रोइंग्स होती है, क्योंकि आपका जो ग्रोइंग, आप पैर ज़्यादा खुलेंगे जब आप शॉटें मारोगे या ज़्यादा बैटिंग करोगे, उनमें पेन होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में पेन होगा। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, राइट। धीरे धीरे लोड बढ़ाना, एकदम नहीं बढ़ाना। जैसे मैंने आपको बोला 20 दिन दो अपने आप को, और 20 दिन तक सिर्फ क्रिकेट खेलो, एक्सपेक्टेशन मत करो। और गलती से इस बीच में अगर आपने मैच खेल लिया तो ये मत सोचना कि यार मैं पहली बॉल पे बोल्ड हो गया या मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मैं बेकार हूँ, क्योंकि हम मैच से अपने आप को जज करते हैं, राइट। मैच हमारे लिए एग्जामिनेशन की तरह होता है, तो गलती मत कर देना। मैच खेलो, लेकिन मैच का कोई भी लोड अपने ऊपर मत लेना। 20 दिन अपने ऊपर, गाइस प्लीज मेरा एक वर्ड है आपसे कि रहम करो अपने ऊपर 20 दिन के लिए, राइट। फिर जब आप ये चीजें करना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं बॉलर्स के बारे में। बॉलर्स में मैंने दोनों के लिए सेम शेड्यूल बनाया है, मीडियम पेसर के लिए और स्पिनर्स के लिए, राइट। मीडियम पेसर्स के लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है 4 से 5 चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, वो आपने करनी है। सबसे पहले मीडियम पेसर्स अपने पहले बॉडी को खोलेंगे, चाहे स्पिनर हो चाहे वो कोई भी हो, अपनी पहले बॉडी को खोलना शुरू करो पहले वीक में, राइट। जब आपकी बॉडी खुल जाएगी तो आपको क्या करना है, शॉर्ट रन से बॉलिंग करनी है, राइट। शॉर्ट रन से बॉलिंग करनी है। स्पिनर का तो खैर शॉर्ट ही होता है, लेकिन ये मीडियम पेसर के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने एक्शन की शेडोज करनी है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि जब हम 2 से 3 महीने बाद घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि हम अपना एक्शन भूल जाते हैं, हमारा पैर सही जगह लैंड नहीं होता, बॉल हमारे हाथ से ठीक से नहीं छूटता, और बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, तो वो शेडो से दूर हो जाती है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, मीडियम पेसर के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको रिदम रन करना है। अपना रिदम रनिंग करनी है। कितनी करनी है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 से 4 ओवर, बस इससे ज्यादा नहीं करनी, राइट। और कितना परसेंट एफर्ट डालना है रिदम रन पे, सिर्फ 40 से 50% का। अगर आप इससे ज्यादा डालते हो तो पता है क्या होगा, आपके पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बॉडी है बहुत दिन से तो यूज्ड टू हुआ नहीं है ग्राउंड फिटनेस के, फिर आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि कम से कम अगर आप बॉलिंग करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट वीक फिटनेस में बिताया, शेडोज में बिताया, रिदम रन में बिताया, नेक्स्ट वीक से जो आपको बॉलिंग करना शुरू करनी है, वीक में आपने सिर्फ 2 से 3 दिन बॉलिंग करनी है, और मैक्सिमम 5 ओवर डालने हैं आपको, इससे ज्यादा नहीं करने। इससे ज्यादा करोगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी, ओवरलोडिंग वाली। अगर आप स्पिनर हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने ओवर कर सकते हो, 8 ओवर, राइट। इससे ज्यादा नहीं करने आपको। तो ये सारी चीजें आपने धीरे धीरे करनी है, और बाकी जो बेसिक्स हैं जिनको आप इंप्रूव करना चाहते हैं वो आप ऐसे इंप्रूव करें कि आप उसमें इंटेंसिटी ज्यादा ना लेंगे, धीरे धीरे इंप्रूव। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि बैट्समैन को क्या करना है, बॉलर्स को क्या करना है, स्किल वाइज हमने समझा है। अब हम समझेंगे फिटनेस वाइज। और गाइस बॉलरों की बात मैं और बताना चाहता हूँ, पहले 10 दिन के अंदर ही फुल रन से बॉलिंग मत करने चले जाना। पूरी जान लगा रहे हो, पूरी पावर लगा रहे हो, पता चला कि आपको इंजरी हो गई, तो उस चीज से आपको बचना है। स्पिनर्स को नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना, राइट। अब मैं बात करूंगा आपसे फिजिकल फिटनेस के बारे में। फिजिकल फिटनेस जैसे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है फिजिकल फिटनेस फॉर बोथ, यानी कि दोनों के लिए, बैट्समैन के लिए और बॉलर के लिए भी। कैसे करना है, जो मैं आपको 20 दिन का टाइम देकर चल रहा हूँ, 20 से 30 दिन का टाइम देकर चल रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको यही सारी चीजें करनी है, और बाकी जो आपके अकेडमी में बेसिक ड्रिल्स कराई जाती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, नॉर्मल स्ट्राइड्स मारने हैं। कितने, मैक्सिमम 10, और कितने मीटर के होने चाहिए, मेरे हिसाब से कम से कम भी इतना है, मैक्सिमम इतना है, 20 मीटर से ऊपर का स्ट्राइड आपका नहीं होना चाहिए। और कितने परसेंट एफर्ट से मारना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था 50% एफर्ट से आपको इसको मारना है, राइट। इतने स्ट्राइड्स आपने मारने। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप करेंगे रनिंग, तो आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट कंटिन्यूस रनिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, राइट। तीसरा आपने क्या करना है, बेसिक फील्डिंग ड्रिल्स करनी है। जैसे सपोज आप खड़े खड़े कैचिंग कर सकते हैं, शॉर्ट कैचिंग कर सकते हैं, थ्रोज के बेसिक को इंप्रूव कर सकते हैं। और थ्रो भी आपको ज्यादा नहीं करनी, ओवर आर्म थ्रो आप एक दिन में कितनी करेंगे, कम से कम 10, और अंडर आर्म थ्रो करें आप कम से कम 20, राइट। 20 से 30 कर सकते हैं, बट ओवर आर्म आपको थ्रो ज्यादा नहीं करनी, 10 से ज्यादा नहीं करनी। क्यों, शोल्डर पे एकदम से लोड आने लगेगा आपके। तो बेसिक फील्डिंग ड्रिल जो आपको एकेडमी में कराई जाती है, जैसे स्टैंडिंग कैचेस हो गई, आपको वो वाले कैच बिल्कुल नहीं करने जिसमें आपको भाग के कैच पकड़ना बहुत तेज, राइट। ज्यादा इंटेंसिटी आपको अभी नहीं लगानी, तो धीरे धीरे आपको ये ड्रिल्स करनी है। और अगर आपको ड्रिल्स नहीं मिलती तो हमने एक एडवांस फील्डिंग ड्रिल्स बना रखी है हमारे चैनल के ऊपर, उसका वीडियो है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आपको करना है स्ट्रेच प्रॉपर्ली। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप मेरे हिसाब से रीबिल्डिंग फेज में होते हो, मतलब अपने बॉडी को रीस्टार्ट कर रहे होते हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। कोई भी एक्टिविटी करो आप, स्ट्रेचिंग जरूर करो। कितनी देर, कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपको करनी ही करनी है, राइट। 10 से 15 मिनट आपको स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आप 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी बॉडी अकड़ी हुई है ना, वो खुलने में और ज्यादा टाइम लेगी।
इसके अलावा अगर आप जिम जाते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीक में 3 दिन जिम करनी है। और जिम में भी क्या करना है, सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथनिंग करनी है जो आप करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। राइट गाइस, तो गाइस आई होप कि आपको सबको समझ में आ चुका होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें या हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें मैसेज करें, वी विल हेल्प यू आउट। राइट, सो गाइस विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, और मैं आपसे मिलने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू प्ले विजय हजारे ट्रॉफी। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच।